धर्म निभा के अपना ध्यान और सेवा कर्म करना चाहिए, परंतु कभी ऐसा लगता है कि प्रभु सेवा बहुत मन से की और कभी खुद से घृणा होती है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ। निरंतर उत्साह में से सेवा भाव बनाए रखने के लिए गृहस्थ में महाराज जी कैसे? वैसे कभी कभी ये भाव आपके ही नहीं है, हर भक्त के हैं। कभी कभी भाव हमारे भी आता है कि यार पूरा जीवन हो गया, अभी जैसा भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं है, क्योंकि अनंत मार्ग है ये। भगवान हमारे अनंत है ना, तो उनका अनंत स्वरूप भी है, अथाह अगाध समुद्र है। तो हम जितना भी डूबेंगे उतना कम ही होगा, क्योंकि था कभी कोई ले नहीं सकता। तो जितना भी हम भजन करते हैं वो ऐसा लगता है कि अभी वो बात नहीं है जो भजन हो। हमें अपनी कमी दिखाई देती है। आज भी हम अपनी कमी को देख रहे हैं कि हमें जो भजन करना चाहिए जितना हमें वो नहीं हो पा रहा। और एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं है। मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं है, फिर भी संतोष नहीं। तो ये आपका ही नहीं, ये हमें लगता है हर भजन करने वाले का ऐसा ही भाव रहता है। पर उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा करने का जो भाव है ना, जैसे रसोई बना रही हो तो नाम जप करते, मेरे प्रभु को ये सब्जी, मेरे प्रभु को ये कढ़ी, मेरे प्रभु को ये रोटी, मेरे प्रभु को, उन भाव उत्साह करके अब भोग लगा दिया, गरम गरम एक एक रोटी पहुंचा रहे हैं और भाव से देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम पा रहे हैं, सखी पवा रही है। ऐसे भाव करने का भाव है। नाम जप करो, इसी से भाव बढ़ जाएगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतना ही भाव बढ़ता जाएगा, और जितना भाव बढ़ेगा उतना ही सुख मिलेगा। लेकिन इसमें कभी पूर्णता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशिकला प्रवेश, पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती कि अब मुझे पूरा प्रेम प्राप्त हो गया, क्योंकि वो अगाध समुद्र है। इसलिए सदैव पिपासा बनी रहती है कि भजन की, सेवा की, रूप दर्शन की, भगवान के प्रति समर्पण की। समर्पित होते हुए भी समर्पण की भावना रहती कि मैं वैसा समर्पित नहीं हूँ। बड़े बड़े समर्पणकारी जो भक्त हुए वैसी मेरी स्थिति नहीं है। और ये भगवान की कृपा है यदि ऐसा बना रहे, क्योंकि नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि मैं खूब ठाकुर सेवा करता हूँ, खूब भजन, और अहंकार आ गया तो सब धूल धूसरित हो गया। तो भगवान कृपा करके भक्त के अंदर ये भाव देते कि कभी कभी एकांत में रोता है, भजन हो रहा है, सेवा हो रही, पर वो असंतुष्ट होकर रोता है कि प्रभु कब हमको ऐसा भजन मिलेगा, ऐसी साधना मिलेगी। अपने से बड़े महापुरुषों का चिंतन होता है तब रोना आता है कि उनका कैसा प्रेम था, कैसे भगवान को दुलार करते थे, और हमारा कहाँ ऐसा प्रेम है। और ये भगवान की कृपा है। ऐसे भावना भगवान की कृपा से आते हैं, नहीं तो अहंकार हो जाएगा कि फिर नीचे देखने की बात आएगी। देखो एकदम भजन नहीं करते, हम तो कुछ भजन करते हैं, वो देखो एकदम ठाकुर सेवा। और जब कृपा होती तब ऊपर अपने से बड़े महापुरुषों का चिंतन होता है कि देखो मीराबाई की क्या भक्ति थी, करमैठी बाई की क्या भक्ति थी, मेरी क्या भक्ति है। वो अपने को छोटा देखकर भगवान के लिए जब रोता है तो भगवान की कृपा होती है। सखी को संबोधन किया, जैसे एरी सखी, ए माई, माई का संबोधन सखी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ए सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। सखी संबोधन उसी को माई कहा गया। देखो माई सुंदरता की सीमा। दूसरा पद, देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी। देखो माई अबला के बल राशि। तो माई शब्द का मतलब होता है सखी। सखी संबोधन है। तो जो हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे सखी जू श्यामा जू को राज, माई का संबोधन सखी। हम सखियों का जो स्वामित्व है वो लाडली जू से है। राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृछिए। कोई कहीं भी मन लगाओ, लेकिन मेरे प्राणनाथ, हम सखियों के प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं। इसलिए माई शब्द का संबोधन सखी, सहेली, माई, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यशपाल सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप
यहीं राधा वल्लभ जी प्रांगण में इनकी ड्यूटी लगती है। वहां कभी कभी महाराज जी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो व्यवस्था को संभालने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है और थोड़ा खींच के या धक्का मार के बाहर निकालना पड़ता है महाराज जी। कई बार मतलब मन को बाद में बहुत ठेस होती है, कहीं ये पाप तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि नहीं, आप व्यवस्था ठीक करने के लिए कर रहे हैं, किसी को कष्ट ना हो जाए आप इसलिए कर रहे हैं, तो कोई अपराध नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट ना हो जाए, मान लो बहुत प्रकार से उद्दंडता करने वाले भी लोग आते हैं, अगर नहीं उद्दंडता कर रहे हो, बहुत देर से खड़े हैं, भीड़ है, तो अब दूसरे लोगों को आना है, दूसरे लोगों को भी दर्शन करना है, तो उनको हटाना ही पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है, वो कोई आपका अपराध नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी करते हैं, हाँ आप अपने अधिकार से करते हैं, आपको इस ड्यूटी दी गई, सेवा दी गई, अगर आप हाथ जोड़कर बोलेंगे तो भी नहीं हटेंगे, वो तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो कोई अपराध नहीं है, आपकी सेवा है। निजी जनों को बहुत कष्ट होता है, वो कुछ अनसुना कहने लग जाते हैं, फिर वो ईष्ट गुरु और धाम की निंदा भी करने लग जाते हैं महाराज जी। ऐसे में वो मतलब इतनी ज्यादा नीचता पे उतर आते हैं, तो फिर इनको लगता है कि कुछ कह ही दूं, उसके साथ व्यवहार फिर उल्टा सीधा हो जाता है महाराज जी ऐसे में। हाँ नहीं, उसमें हमें देखना है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वै समझ परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबलि तजियो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, मीरा जी के लिए लिखा। जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी जी से कि आप हमारे पूज्य हैं, सुहृद हैं, हमारे परिवार के जन ही हमारी गिरधर की भक्ति में बहुत बाधा पहुंचा रहे हैं, तो क्या करें। उन्होंने उत्तर में लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अंदर से हम अपना सम्मान देते और मौन हो जाते, उत्तर भी नहीं देते। उत्तम बात यह है, अगर आप उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो आपका हृदय जलेगा और उनका अपमान होगा। वो अपने पूज्य जन हैं, जैसे पिता हैं, बड़े भ्राता हैं, या परिवार की माँ हैं, और भी जन हैं, तो वो बोले और आप मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। अपनी भक्ति, आप गलत आचरण न कीजिए। देखो, ये तो सौभाग्य है कि आप भगवान के मार्ग में चल रही हैं, नहीं तो आज की बच्चियों की हालत क्या है। तो ये इन गंदी आदतों से बचने के लिए भगवान का, अध्यात्म का यदि आश्रय लिया जाए, तो हमें लगता है माता पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा बच्चा भगवान के मार्ग में तो गलत कभी कर ही नहीं सकता। जो भगवान से नहीं जुड़ा है वो गलत किए बिना रुक नहीं सकता, और जो भगवान से जुड़ गया है वो गलत करने में डरेगा कि भगवान है, हम कैसे पाप करें। और जो भगवान से नहीं जुड़ा है तो गंदे आचरण हो जाते हैं। और हमें लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं परिवार से ना तो द्वेष करना है और ना डरना है। आप धर्म से चलो और भगवान का भजन करो। भक्ति दिखावा ना होने पावे, कोई ऐसा दिखावा ना करना जो नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, घर की सेवा करो, सबसे प्रिय व्यवहार करो, और आपसे जब कोई कटु व्यवहार करे तो मौन हो जाओ, मुस्कुरा दो, कोई उत्तर मत दो। वो अगर हरि गुरु धाम की निंदा करते हैं तो वो जाने, अपने अंदर राधा 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 शांत रहो। बहुत सौभाग्य है कि इस कलिकाल में यौवन अवस्था में स्त्री शरीर होकर आप भगवान की तरफ चल रहे हो। भगवान रक्षा करते हैं और भजन परायण रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन आपकी आज्ञा जैसी आपकी हुई है वैसा प्रयास करेंगे। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या अब मासिक धर्म के 3 4 5 जो उसमें नियमों का पालन कर सकते हैं, या माला मंत्र वाणी जी का पाठ कर सकते हैं, भोग सेवा आदि लगा सकते हैं? तब कर सकते हैं जब विरक्त भेष हो जाए, विरक्त मंत्र हो जाए, तो फिर आप अपनी दिनचर्या में लगी। लेकिन जब तक विरक्त भेष और विरक्त मंत्र नहीं, तब तक उस बात का पालन करो कि 3 दिन तक ना माला छुओ, न ठाकुर जी को दूर से नमन, और अंदर ही अंदर नाम मंत्र जप करो। जो तुम्हें पाठ याद हो वो गा लो, या फिर मोबाइल से देख के गा लो। ग्रंथ मत छुओ 3 दिन, और जब पवित्र हो जाए तो फिर करो। और आगे चलकर विरक्त मंत्र आदि मिल जाए तो फिर वो अलग बात होती है।